सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सैंग्विन पूजा पे हार्दिक स्वागत है। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल एब्सोल्युटली फिट एज वेल एंड एब्सोल्युटली पिंक ऑफ हेल्थ। आप सभी अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो SBI PO हो, चाहे वो IBPS PO हो, या कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, आप 2026 बैंकिंग एग्जामिनेशन को जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, उसकी प्रिपरेशन आप अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि इंग्लिश हमें किस तरीके से तैयार करनी है। जैसा कि मैं बता दूं कि 7 ईयर्स से आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशंस एंड आई नो कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कहाँ पे हमें टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ये जो वीडियो आई है वो बिगनर्स प्लस रिपीटर्स के लिए आई है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो हम यही करते हैं कि हम बैंकिंग की तैयारी तो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन भाई साहब हमें सिलेबस ही नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है। जो भी हमने यूट्यूब पर वीडियो देख ली, बस भैया हम वहीं से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेट अस अंडरस्टैंड द इंटायर सिलेबस ऑफ इंग्लिश सेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नाउ डेज, बिकॉज इंग्लिश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। पहले तो हम क्वांट और रीजनिंग करके भी प्री क्लियर कर लेते थे, कई बार मेंस भी क्लियर कर लेते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा, इसकी इंग्लिश की वेटेज बहुत बढ़ गई है। हमें इंग्लिश पे फोकस करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं साथ में ये भी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से इंग्लिश को करना है और किस तरीके से आप कौन से टीचर्स को जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। हम टारगेट कर रहे हैं सभी, इस पे लिखा हुआ है सिर्फ SBI PO एंड IBPS PO गाइस। इसमें ऑल बैंक एग्जामिनेशन भी हम कर सकते हैं। क्यों वो इसलिए क्योंकि सभी बैंक एग्जामिनेशन का, चाहे इंग्लिश का सिलेबस हो, क्वांट का सिलेबस हो, रीजनिंग का, GA का, वो सिलेबस गाइस चेंज नहीं होता है। ठीक है, मेनली तो मैं, क्योंकि मेरा तो ये लास्ट ईयर है, तो SBI PO IBPS PO को मैं टारगेट कर रही हूँ, और मैं सिर्फ PO एग्जामिनेशन ही दे सकती हूँ, क्लर्क नहीं दे सकती हूँ ड्यू टू माई एज। एनीवे लेट्स बैक टू द पॉइंट्स, पढ़ते हैं, देखते हैं। हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी देखेंगे कि किस तरीके से हमें क्या करना है, और सिलेबस भी देखेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़्यादा नंबर का आता है गाइस। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में रीडिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो रीडिंग तो भैया हमें बहुत अच्छी करनी ही करनी है, क्योंकि अगर हमारी रीडिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में स्कोर नहीं कर पाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फैक्चुअल RC, इन्फ्रेंस बेस्ड RC, थीम, टोन बेस्ड पैसेज भी हमें देखने को मिलते हैं कई बार कि टोन बताओ, आर्टिकल की टोन क्या थी। टाइटल पैसेज का क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस भी RC में देखने को मिलते हैं। वोकैबुलरी सेक्शन में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ, इडियम एंड फ्रेजेस आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजल वर्ब्स, वर्ड यूसेज, कॉन्टेक्चुअल भी होता है, अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस भी देखा जाता है। कई बार कंफ्यूजिंग वर्ड्स से रिलेटेड भी वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच हमें पता होना चाहिए कि जो वर्ड OUS से ख़त्म होते हैं या ABLE से ख़त्म होते हैं तो वो नाउन वो एडजेक्टिव होते हैं। ION से ख़त्म होते हैं तो वो नाउन होते हैं, है ना। ANT से ख़त्म होते हैं तो वो एडजेक्टिव होते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें हमारा जो ये टेंसेस का पार्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट ग्रामर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इसमें ये जो ग्रामर के सारे हमारे टॉपिक हैं, टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल ए एंड द हो गया, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस, मॉडिफायर्स हो गए, कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए, ये सब हमें पता होता है। ठीक, पता होने चाहिए। एरर डिटेक्शन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, फ्रेज रिप्लेसमेंट आता है हमारे एग्जामिनेशन में, वर्ड यूसेज के एरर्स भी देखने को मिल जाते हैं कई बार, कि अगर हमें, जैसे कि मान लीजिए हमें एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने बोला कि एसेंट, एक है एसेंट वर्ड और एक है एसेंट वर्ड, दोनों सुनने में सेम सेम लग रहे हैं ना। तो वर्ड एरर में क्या होता है कि हमें एक सेंटेंस दिया जाता है और उसमें जैसे मान लीजिए हमें ऊंचाई वाला सेंटेंस वाला वर्ड यूज़ करना है सेंटेंस में, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, ASCENT, एसेंट होता है। ठीक है, लेकिन किसी को आपने अपना स्वीकृति दे दी और उसमें एसेंट, वो वाला एसेंट लिखा हुआ है। देखिए, जैसे मान लीजिए वर्ड में ASENT ये वाला वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन हमें उसकी जगह कौन सा वर्ड चाहिए, हमें उसमें की जगह SCENT वर्ड चाहिए। तो उसमें से हमें सेलेक्ट करना होगा कि ये वाला एसेंट आएगा या फिर ये वाला एसेंट आएगा। ये होता है वर्ड यूसेज का जो एरर होता है। ठीक है, देखना पड़ेगा इसको आप लोगों को। ग्रामर बेस्ड एरर्स भी देखने को मिलते हैं। फिर हम क्लोज टेस्ट पर आते हैं। क्लोज टेस्ट हो गया हमारा ग्रामर। क्लोज टेस्ट में भी फिल इन द ब्लैंक्स में भी जो होता है ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें भी वोकैबुलरी हमारी अच्छी होनी चाहिए। कॉन्टेक्चुअल क्लोज टेस्ट भी पूछे जाते हैं।
पैरा जंबल भी अलग अलग तरीके से आते हैं, पहले ट्रेडिशनल तरीके से भी आते थे। ट्रेडिशनल आजकल न्यू पैटर्न के पैरा जंबल्स आ गए हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। और पहले क्या होता था कि पैराग्राफ्स दिए जाते थे 1 2 3 करके, कोहेरेंट मीनिंगफुल पूरा पैसेज बनाना होता था। अभी छोटे छोटे फॉर्म्स में भी आने लग गए, नए नए पैरा जंबल आने लग गए छोटे छोटे, उसमें आपको जोड़ना पड़ता है ABCD से, है ना, पेयर्स बना के जोड़ने पड़ते हैं। ऐसे नए पैटर्न के पैराजम्बल्स आ गए। फिर सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिल गए हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाता है, जैसे कि हमें पता होता है डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कई बार क्या होता है डू डज डिड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें क्या करना होता है, सेंटेंस को इम्प्रूव करना होता है कि नहीं, वो ग्रामर की तरीके से भी गलतियाँ बनाई जाती हैं क्वेश्चंस में, है ना। सेंटेंस को करेक्ट करना होता है। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन सभी एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, सिंगल और डबल फिलर पूछे जाते हैं, कई बार तो ट्रिपल फिलर भी पूछे जाते हैं। फिर वर्ड स्वैप भी होता है कि वर्ड की जगह जो है सही जगह होनी चाहिए, वो इंटरचेंज करना होता है वर्ड्स को नए पैटर्न में, ये भी आता है। और फिर मिसलेनियस में क्या होता है कि मैच द कॉलम आ गया, मल्टीपल फिलर्स आ गए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रिपल फिलर्स भी हो गए हैं, डबल ट्रिपल। पहले फर्स्ट और डबल फिलर्स पूछे जाते थे, अब ट्रिपल फिलर्स भी पूछे जाने लगे हैं, स्टार्टर्स वगैरह पूछे जाने लगे हैं, पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी आते हैं। अब देखिए ये तो रहा हमारा सिलेबस। अब बात आती है कि हमें इसको प्रिपेयर कैसे करना है, राइट। देखिए इसमें ओवरऑल रीडिंग भी चाहिए हमें इंग्लिश सेक्शन में, हमें वोकैब भी चाहिए और हमें स्पीड भी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश टीचर के लिए आप वैसे फॉलो कर सकते हैं, अनुभव सर को फॉलो कर सकते हैं आज की डेट में, वो अड्डा 247 पे, निमिषा मैम को कर सकते हैं, हालांकि तरुण ग्रोवर सर को भी कर सकते हैं, विशाल सर को भी कर सकते हैं और आंचल मैम को भी आप कर सकते हैं। इनमें से किसी, मैं हमेशा एक बात मैंने क्वांट्स में भी बोली थी और आज फिर बोल रही हूँ, देखिए 10 टीचर्स को मत पकड़िएगा आप पहले सभी। आई एम टॉकिंग अबाउट बिगनर ओवर हियर, इनफैक्ट एज वेल एज रिपीटर्स एज वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट रिपीटर्स एज वेल। क्योंकि क्या होता है ना, जो गलती मैंने की है ना, मैं डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट माई फॉल्ट्स कि क्यों मेरा अब सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है। कई बार क्या होता है ना, हम 10 टीचर्स के साथ भटकते हैं और 10 टीचर की, देखो हर टीचर अपने आप में बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं और हर टीचर की अपनी अपनी एक अप्रोच होती है, ठीक है। अब हम 10 टीचर की अप्रोच लेके चलेंगे तो डेफिनेटली वी विल कन्फ्यूज़, राइट। लेकिन हमको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि हमारे तो साल जा रहे हैं ना, टीचर्स का क्या है, वो तो पढ़ाते रहेंगे, उनका तो अप्रोच है, लेकिन हमारा तो टाइम बर्बाद हो रहा है ना, राइट। तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, काइंडली फॉलो ओनली वन टीचर, हार्डली टू बट ओनली वन, यू हैव टू फॉलो ओनली वन टीचर, ठीक है। जो सबसे बड़ी गलती होती है वो 10 टीचर्स को फॉलो करने की होती है, सबसे बड़ी गलती होती है। एनीवे, सो आपको क्या करना है, ठीक है, इसके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देती हूँ गाइस, मेरा खुद का भी, अगर मैं वोकैबलरी की बात करूँ तो क्योंकि मेरे को 7 सालों का पूरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स पूछे जाते हैं। सो आप इन सभी चीज़ों के लिए, यानी ये पूरा इंटायर वोकैबलरी सेक्शन के लिए ना, आप मुझ पर भी डिपेंड कर सकते हो। आई हैव माई ओन अदर यूट्यूब चैनल दैट इज़ लेट्स वोकैब में केक वॉक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली डाल दूँगी, आप वहाँ से मुझे देख सकते हैं। और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब अच्छा लगे तो, ठीक है, मैं थोड़ा यूनिक तरीके से कराती हूँ, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज एज वेल। सो मेरे पास जो है, जैसा है, जितना है, मैं उसमें एडजस्ट कर लेती हूँ। सो गाइज आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम इज़ वेल। और तो आप, क्योंकि मैंने उसमें जो लेट्स वोकैब में केक वॉक है ना, मैंने सारे वर्ड्स को कवर किया है। और सुबह सुबह द हिंदू एडिटोरियल की जो वोकैब होती है, एक और बात गाइस, आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई, द हिंदू वोकैबलरी को कैसे करना है और द एडिटोरियल को कैसे पढ़ना है, वो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वो ज़रूर देखना है गाइस। और इस पूरे सेक्शन के लिए आप मुझ पर डिपेंड कर सकते हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं आप मेरे को। आई कैन बेट ऑन यू पीपल, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैंने झोंक दिया है। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आई थिंक उसमें आज की डेट में 487 अराउंड वीडियोज़ हो गई हैं मेरे ख्याल से उस प्लेलिस्ट में। मैंने शायद, हाँ, आई थिंक 487 है। वो आप अंधेपन से आप देख सकते हो उसको, ब्लाइंडली, यू गाइस कैन फॉलो ब्लाइंडली दैट प्लेलिस्ट। आई कैन अश्योर यू पीपल कि कोई भी वर्ड उस प्लेलिस्ट से बाहर नहीं आएगा। अगर आगे तो मेरा नाम बदल देना,
मैं इतना बोल सकती हूँ। अब इतनी बड़ी बात बोली है तो ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे को खुद 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सो आई नो कि कौन सा वर्ड जो है, विच वर्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, right? So I have covered all the important words as well in that playlist. So idiom and phrases हो गए, वन बस उसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं है, बट वो मैं अब ऐड करने लगूंगी बहुत जल्दी, तो बाकी सब है, ठीक है। यूसेज कैसे होते हैं मैं सारे वर्ड्स बता दी हूँ, सो आप मुझे उसके लिए फॉलो कर सकते हैं लेट्स गो कैब केक वॉक पर, और मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अब तक के वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और मुझे सुनने के लिए भी थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।